बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 है हमारे पास 1.3 एक्सरसाइज का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, अंडर रूट 29 माइनस 4x इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करने के लिए पहले इसकी जो हमारे पास रेडिकल है इसको ख़त्म करना है हमने। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 29 माइनस 4x होल स्क्वायर, ठीक है, 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएगा आपके पास, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू बच जाएगी 29 माइनस 4x इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए आपके पास वही अगेन फार्मूला यूज़ होगा जो ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, a प्लस बी होल स्क्वायर का। ठीक है, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर भी हमारे पास a इक्वल टू होगा 2x के और b इक्वल टू होगा हमारे पास 3 के। ठीक है, अब इस हिसाब से हम इस फार्मूले में इसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 2x होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 फार्मूले का 2x हमारे पास क्वेश्चन आ गया, b हमारे पास 3 प्लस 3 स्क्वायर। ठीक हो गया, तो अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे तंग थी जगह तब मैंने नीचे लिखा है ऐसे ही। तो अब इस सारी टर्म को हम इसमें नहीं, पहले हम इसका करते हैं, उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल टू 2 टू ज़ा 4x स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 12x प्लस 3 3 ज़ा 9। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाली जो हमारे पास दो टर्म्स हैं इनको उसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा, इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x। अब यहाँ पे ये लीनियर नंबर है तो यहाँ से ये देखिए हमारे पास लीनियर है माइनस 4x, तो यहाँ पे आके 4x प्लस 4x हो जाएगा, प्लस 9 कांस्टेंट, और यहाँ पे ये प्लस 29 है, इस साइड आके हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस 29। ठीक हो गया, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, साथ में इसको सॉल्व करेंगे और साथ में इसको इस साइड अरेंज भी कर लेते हैं। ठीक है, और 0 को उस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4x स्क्वायर प्लस, अब ये क्या प्लस 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 12 में 4 प्लस करेंगे तो 16x प्लस माइनस माइनस होगा हमारे पास साइन, और 29 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 20। ठीक हो गया, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए नंबर्स को, तो 4, 16 और 20 तीनों हमारे पास 4 की टेबल में आते हैं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 4 वाला नंबर कॉमन ले लेंगे। 4 1 इज़ 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 4 ज़ा 16, 4 प्लस माइनस माइनस रहेगा, और 4 5 ज़ा 20 इक्वल टू 0। तो इस 4 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग 4 ऑन बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 ओवर 4, तो 4 4 कट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 ओवर 4 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया, इसकी अब हमने मिड टर्म ब्रेक लेनी है। तो अभी हमें इसका परफेक्टली आइडिया है कि हमने मिड टर्म के लिए क्या करना है कि प्लस माइनस करें तो माइनस 4x आई, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 5x स्क्वायर है आई। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसकी मिड टर्म लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस प्लस माइनस साइन प्लस का लगेगा, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4x, माइनस प्लस माइनस 5 1 इज़ 5 x x एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 4 टर्म्स है, ग्रुपिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1 ग्रुप, ठीक है, प्लस 5 x माइनस 5
हमारे पास यहाँ पे क्या क्या दूसरा ग्रुप कॉमन नंबर लेंगे, तो यहाँ पे दोनों में कॉमन हमारे पास क्या है, x कॉमन है, तो x माइनस 1 बच जाएगा। यहाँ पे हमारे पास +5 कॉमन है, तो x माइनस 1 बच जाएगा इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x माइनस 1 दोनों ग्रुप में से कॉमन ले लेंगे और x +5 को इकट्ठा करके यहाँ लिख लेंगे। अब दोनों हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, x +5 इक्वल टू 0 करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 इस साइड आके 1 हो जाएगा, ठीक है। और x इक्वल टू +5 है, तो इस साइड आके हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सही हो गया। अब हमने क्या करना है, 1 और 5 हमारे पास, सॉरी यहाँ प्लस है तो इस साइड आके ये -5 होगा, तो यहाँ भी हमने क्या करना है, इन दोनों को इसी क्वेश्चन की वेरिफिकेशन में इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेरिफिकेशन, ठीक है। तो वेरिफिकेशन में हम क्या करेंगे, पुट, अब पहले यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 1 है, तो पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को यहाँ पे लिख के उसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं और क्वेश्चन को लिख के भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो 29 माइनस 4x, यहाँ से इस तरह करने से हमारे पास एक सीक्वेंस आ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे x की जगह 1, ठीक है। तो 29 माइनस 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या है, 1 है, सही हो गया। स्क्वायर रूट इक्वल टू 2, 1 हमारे पास आ जाएगा, +3 आ जाएगा, 4 1 इस 4 हो जाएगा, 29 माइनस 4, ठीक है, इक्वल टू 2 1 इस 2 +3। तो 29 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 अंडर रूट, और यहाँ पे 2 में 3 प्लस करेंगे तो 5। अब 5 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं और ऊपर स्क्वायर रूट लिखते हैं तो हमारे पास स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट हो जाएंगे, तो 5 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5, ठीक हो गया। अब जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो तो वो हमारे पास क्या होती है, ट्रू स्टेटमेंट, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमने वैल्यू पुट करनी है, पुट दूसरी वैल्यू है हमारे पास x इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 1, सही हो गया। तो यहाँ पे हम इक्वेशन 1 है हमारे पास ये, तो इसमें हम डायरेक्ट वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, तो 29 माइनस 4 माइनस 5 x की जगह पुट करेंगे, स्क्वायर रूट इक्वल टू 2 माइनस 5 +3। अब देखें 29 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन साइन हमारे पास माइनस करेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय सॉरी स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, तो सॉरी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस ही होगा, सही हो गया। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 2 5 ज़ा 10 प्लस माइनस माइनस +3, सही हो गया। तो 29 में 20 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49 स्क्वायर रूट इक्वल टू, यहाँ पे 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -7, सही हो गया। अब हम 7 का स्क्वायर ले तो हमारे पास हमें पता है 49 आता है, तो -7, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो 7 इक्वल टू -7। अब देखिए क्वेश्चन में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं आई, तो ये हमारे पास क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास सोल्यूशन सेट कौन सा होगा, वो हमारे पास x की वैल्यू सोल्यूशन सेट बनेगी जिसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वेरिफिकेशन में राइट हैंड साइड के इक्वल आए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 1 की स्टेटमेंट में हमारे पास क्या है कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड में ट्रू आई है, तो यहाँ पर हम इसमें सोल्यूशन सेट में x इक्वल टू 1 की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ठीक है। एंड दिस इज़ आवर आंसर। आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है।